चैप्टर नंबर 9 शुरू करने लगे हैं। टाइटल है किंगडम प्लांटे। प्लांटे का मतलब होता है पौधों के ग्रो। अब प्लांट्स की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ी थी। हमने कहा था कि प्लांट्स यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स उसमें प्रोटिस्टा के अंदर भी थे। बाज एल्गी ऐसे थे जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक भी थे, ऑटोट्रॉफ भी थे। तो शर्त यह है कि वो एम्ब्रियो से डेवलप होने चाहिए। एम्ब्रियो एक ऐसा सेल्स का मजमूआ होता है जिसके अंदर बॉडी का प्लान लिखा हुआ होता है कि किससे क्या बनना है, कौन से हिस्से से कौन सा पार्ट बनना है। और ये अमूमन मतलब जो पौधे बीज वाले पौधे आपने देखे हैं तो वो बीज के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है। फिर दूसरी शर्त ये है, वहां पर हमने एल्गी और प्लांट्स के डिफरेंसेस थोड़े से तस्करा किया था। तो दूसरी शर्त यह है कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे जो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होंगे तो वो प्लांट कंसीडर होगा। ज्यादातर प्लांट सेसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। और सब के अंदर एक फिनोमेनन पाया जाता है जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसी चीज है जो इस चैप्टर में बार बार आएगी और फिर शुरू में सिंपल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर ग्रुप के अंदर नई स्टेजेस उसके अंदर ऐड होती जाएंगी। तो अगर आपने पहली दफा ध्यान से नहीं समझा तो अगले वाले स्टेप्स आप ऑब्वियसली नहीं समझ सकेंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि दो जनरेशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आती हैं। हमारे अंदर क्या होता है कि जैसे वालिदैन हैं वैसी ही औलाद होती है। अगर उनकी 5 हाथ थे, 5 उंगलियां थी हाथ में, तो आपके भी हाथ में 5 उंगलियां ही होंगी। लेकिन इनके अंदर जनरेशन शक्ल बिल्कुल ही तब्दील कर लेती है। वालिदैन के बच्चे मुख्तलिफ नजर आते हैं, फिर उनके जब बच्चे होते हैं तो वो दादा दादी जैसे नजर आते हैं। तो दरमियान में जनरेशन ऐसी आती है जो देखने में वालिदैन जैसी नजर नहीं आ रही होती। तो 3,60,000 के करीब स्पीशीज नोन है, बहुत सारी अभी डिस्कवर हो रही हैं। फिर प्लांट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो जाहिर है यहां पर भी हम उनको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि एक जैसे एक तरफ, जो डिफरेंट है उनको अलग कर दिया। तो ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को मद्देनजर रखा जाए और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान नेचुरल रिलेशनशिप्स जाहिर हों उससे, और हर ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी उसमें आपको नजर आए, तो ऐसे सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर में आई हुई है। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे क्लासिफाई करेंगे, उनके आपस के रिलेशनशिप्स जाहिर होंगे और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जाहिर होगी ग्रुप्स की। ठीक है, तो जब आप यहां पर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन आगे हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स हम देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि उनका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं वक्त के साथ साथ। ओवरऑल प्लांट्स को हमने 2 मेजर ग्रुप्स, इस किंगडम को 2 मेजर ग्रुप्स या 2 फाइलम कह लें। प्लांट्स के केस में हम फाइलम का वर्ड अमूमन इस बुक के अंदर नहीं इस्तेमाल करते, तो लेकिन वो फाइलम ही है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहां पर हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं डिवीजन। किंगडम की 2 बड़ी डिवीजन्स हैं। एक डिवीजन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हम कहते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट्स को। नॉन वास्कुलर प्लांट से मुराद ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम नहीं होती। पीछे एल्गी के अंदर में हमने बात की थी कि वो प्लांट जैसे देखने में हो सकते हैं, टहनियां हो सकती हैं, पत्ते हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रू लीफ शुमार नहीं होते, ट्रू स्टेम शुमार नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है। फिर दूसरे हैं ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकिया नाली के लिए आपने सुना होगा, सांस की नाली को भी ट्रेकिया कहते हैं। तो जहां पे भी नाली आनी हो वहां पर ट्रेकिया का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ट्रेकियोफाइटा नालियों वाले। कौन सी नालियां? जाइलम और फ्लोएम, वास्कुलर बंडल। तो इनको हम वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। फाइटा का वर्ड जहां पे आ रहा है वो प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है। फाइट या फाइटा प्लांट्स के लिए होता है। तो ब्रायोफाइटा है और ट्रेकियोफाइटा है, 2 मेजर फाइलम है। फिर इनको हमने फर्दर आगे क्लासेस में और ऑर्डर्स में और फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है उसी तरह।
तो ब्रायोफाइटा के फर्दर 3 ग्रुप्स या 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? हेपेटिकॉप्सिडा है यहां पे, ठीक है। हेपेटी का वर्ड हमने लिवर के लिए इस्तेमाल किया था हेपेटाइटिस में, तो हेपेटिकॉप्सिडा कहते हैं लिवर वर्ड्स को। फिर ब्रायोप्सिडा है मॉसिस, मॉस आपने वो मुहावरा सुना हुआ है, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, तो वो मॉस ग्रीन कलर का मटेरियल जो पत्थरों के ऊपर नमी वाली जगहों पे ग्रो कर रहा होता है। इसी तरह एंथोसिरोप्सिडा है, इनको हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। इनमें से मॉस आपने अमूमन नोट की हुई होगी, लेकिन लिवरवर्ड्स और हॉर्नवर्ड्स आपने देखे नहीं होंगे, गर्चे अक्सर आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा जो है ये आपने कॉमनली नहीं देखे हुए, यानी कि आपके इर्द गिर्द मतलब आपने नोट किया होगा कि फलाना दरख्त है, फलाना दरख्त है, फलाना, जितने भी दरख्तों और पौधों के नाम अमूमन आपको आते हैं वो ब्रायोफाइटा से बिलोंग नहीं करते, वो ट्रेकियोफाइटा के भी आगे फर्दर ग्रुप में आते हैं जो आपने देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप नोट करेंगे तो ये भी आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। फिर ट्रेकियोफाइटा या वास्कुलर प्लांट्स को हमने 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 3 लेस कॉमन है, चौथा ग्रुप कॉमन है। पहले आते हैं साइलोप्सिडा, इनको हम विस्क फर्न्स कहते हैं, बहुत रेयर है। लाइकोप्सिडा है, क्लब मॉसिस, ये भी रेयर है। स्फिनोप्सिडा है, इनको हॉर्स टेल्स कहते हैं, ये भी रेयर है। और फिर टिरोप्सिडा है, और टिरोप्सिडा निस्बतन कॉमन है, आपको हर जगह पे नजर आते हैं। इनमें 2 तरह के 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्न्स हैं और सीड प्लांट्स हैं। ओवरऑल 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। पिलिसिनी क्लास है, पिलिसिनी कहते हैं फर्न्स को। फर्न आपने रेयरली आराइशी तौर पे, या पार्क वगैरह बने हुए होते हैं तो वहां पे रेयरली कहीं कहीं फर्न्स आराइशी तौर पे लगाई हुई होती हैं, गर्चे हमारे इलाकों में कॉमनली नहीं पाई जाती, बाज इलाकों में मरी वगैरह में कॉमनली पाई जाती हैं। फिर जिम्नोस्पर्मी है, जिम्नोस्पर्म का नाम आपने सुना हुआ है, नेकेड सीड प्लांट्स इनको हम कहते हैं। ये एक्चुअली जो आपने चीड़, देवदार, स्नोबर, क्रिसमस ट्री, सरू, इस तरह के जो दरख्तर पौधे आपने नाम सुने हुए हैं या देखे हुए हैं तो वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। ये भी हमारे पंजाब में कॉमनली नहीं पाए जाते, पहाड़ी इलाकों में मरी वगैरह में आपको कॉमनली मिल जाते हैं। फिर एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं और ये मोस्ट कॉमनली आपने अपने इर्द गिर्द देखे हुए हैं। जितने भी पौधे और दरख्त आपने देखे हैं तकरीबन सारे ही एंजियोस्पर्म होंगे, 99% जिनके आप नाम बोल सकते हैं। और इनके आगे फर्दर 2 ग्रुप हैं, मोनोकोटिलिडनी है और डाइकोटिलिडनी है। मोनोकोटिलिडनी कहते हैं जिनके बीज में एक दाना होता है, मिसाल के तौर पे आपने मकई देखी हुई है, बाजरा देखा हुआ है, गंदुम, चावल, जवार, जौ, केला, प्याज, लहसुन, ये सारे मोनोकोट कहलाते हैं। उसके मुकाबले में डाइकोटिलिडनी ऐसे पौधों को हम कहते हैं जिनके बीज में 2 दाने होते हैं, जैसे आपने मटर या चने के अंदर नोट किए होंगे, इसी तरह अक्सर दालों के अंदर या जितने भी बाकी बीज, जितने पौधे और दरख्त आपको नजर आ रहे हैं इनके बीजों में अमूमन 2 दाने होते हैं, तो इनको हम डाइकोटिलिडनी या डाइकोट कहते हैं।